हेलो चिल्ड्रन, वेलकम बैक टू योर चैनल मास्टर जी। तो 9th क्लास बेटा जी, आज हम पढ़ेंगे सियाराम शरण गुप्त जी की कविता एक फूल की चाह। सबसे पहले हम कवि का परिचय कर लेते हैं। सियाराम शरण गुप्त जी का जन्म झांसी के निकट चिर गांव में सन 1895 में हुआ था और ये राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त के छोटे भाई थे। यानी कि राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त जो हैं वो इनके बड़े भाई हैं। गुप्त जी के पिताजी भी कविताएं लिखते थे, इस कारण परिवार में क्या था, ये संस्कार उनको स्वतः ही प्राप्त हुए थे। पिता भी लिख रहे हैं, बड़ा भाई भी लिख रहा है, यानी पढ़ने लिखने का इनके घर में माहौल था, तो नेचुरल बात है ये भी उसी माहौल में ढल गए। गुप्त जी महात्मा गांधी और विनोबा भावे के विचारों के अनुयायी थे, उनके विचारों को मानते थे। इनका संकेत इनकी रचनाओं में भी मिलता है। गुप्त जी की रचनाओं का प्रमुख गुण क्या है? कथात्मकता। जैसे आप वो लिखेंगे ना कविता और उसका काव्य परिचय देंगे तो उसमें ये एक पॉइंट आ जाएगा कि इनका मेन क्या है, गुण कथात्मकता। अच्छा, इन्होंने सामाजिक कुरीतियों पर भी करारी चोट की है। देश की जो भी ज्वलंत घटनाएं, उस वक्त की समस्याएं होती थी, उनका जीवंत चित्र इन्होंने प्रस्तुत किया। ऐसे लगता है सचमुच हमारी आंखों के सामने, जब हम कविता पढ़ते हैं तो हमारी आंखों के सामने वो पिक्चर बिल्कुल बनकर आ जाती है, तो इसको कहते हैं जीवंत चित्र। इनके काव्य की पृष्ठभूमि अतीत हो या वर्तमान, उनमें आधुनिक मानवता की करुणा, यातना और द्वंद्व समन्वित रूप में उभरा है। सियाराम शरण गुप्त की प्रमुख कृतियां हैं मौर्य विजय, आर्द्रा और पाथेय, मृन्मयी, उन्मुक्त, आत्मोत्सर्ग, दूरबादल और नकुल। जो ये प्रस्तुत कविता है बेटा एक फूल की चाह, वो गुप्त जी की एक बहुत ही लंबी और प्रसिद्ध कविता है और जो आपके इस कोर्स में दी हुई है, इसमें प्रस्तुत पाठ में जो दी हुई है वो उसी कविता का अंश मात्र है। मतलब पूरी कविता तो बहुत बड़ी है, उसमें से कुछ अंश, कुछ मेन अंश जो हैं वो ले लिए गए हैं। पूरी कविता किस पर केंद्रित है? छुआछूत की समस्या पर, क्योंकि पुराने समय में क्या था, छुआछूत बहुत चलता था, तो उस पर केंद्रित है। इसमें क्या है, एक मरणासन अछूत कन्या के मन में एक चाह उठती है कि काश, क्योंकि उस समय क्या थी, महामारी सी फैली हुई थी और बच्चे हैं और बड़े हैं, सभी लोग उसकी चपेट में आ रहे थे और मर रहे थे। तो ऐसे ही एक अछूत कन्या थी, वो भी मरणासन स्थिति में थी, मतलब मरने वाली थी। तो उसके मन में ये था उठती कि काश मुझे देवी जी के चरणों में अर्पित किया हुआ कोई एक फूल लाकर दे दे तो कितना अच्छा हो। तो अब ये क्या हुआ, उस कन्या के पिता ने जब सुना कि उसकी बेटी की ये इच्छा है तो उसने सोचा कि चलो लाओ, मैं उसकी मनोकामना पूरी करने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि वहां छुआछूत के चक्कर में मंदिर वगैरह में उन लोगों को जाने नहीं मिलता था। लेकिन वो देवी जी के मंदिर में जा पहुंचा अपनी बेटी की इच्छा पूरी करने के लिए, देवी की आराधना भी की, पर उसके बाद वह देवी के भक्तों की नजर में खटकने लगा। मानव मात्र को एक समान मानने की नसीहत देने वाली देवी के सवर्ण भक्तों ने उससे क्या किया, विवश, लाचार, उस आकांक्षी मगर अछूत पिता के साथ कैसा व्यवहार किया, वो इस कविता में हम पढ़ेंगे। क्या वो अपनी बेटी के लिए फूल ले आ पाया, वो हम इस कविता में आगे पढ़ेंगे। इस कविता में यही चीजें बताई गई हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कविता को। कविता है एक फूल की चाह। उद्वेलित कर अश्रु राशियां, हृदय चिताएं धधका कर, महामारी प्रचंड हो फैल रही थी इधर उधर। क्षीण कंठ मृत वत्साओं का, करुण रुदन दुर्दांत नितांत, भरे हुए था निज कृश रव में, हाहाकार अपार अशांत।
जिस तरह से अभी कोरोना महामारी फैली हुई है, ऐसे ही ये उस समय भी जब कवि ने ये कविता लिखी थी, उस समय भी महामारी क्या थी, अपने प्रचंड अपने प्रकोप से लोगों को उद्वेलित कर रही थी। उस समय भी ये महामारी बहुत ज्यादा फैली हुई थी और चारों तरफ महामारी महामारी, यानी चारों तरफ बच्चे बीमार हैं, बड़े बीमार हो रहे हैं, इस तरह का माहौल था। उसके कारण जो पीड़ित लोग थे, जो परेशान लोग थे, जिनको महामारी ने घेर लिया था, उन लोगों की आंखों से आंसुओं की झड़ियां बह रही थी। मतलब आंसू बह रहे थे, क्योंकि महामारी में क्या होता है कि अगर किसी को लग गई बीमारी, दवाइयां होती नहीं है, कोई वैक्सीन होती नहीं है जिससे कि उसको बचा जा सके, तो इंसान यही सोचता है कि अब तो मरना ही है। तो इस तरह से सोच सोच कर लोगों की आंखों से आंसू बह रहे थे, उनके हृदय चिताओं की भांति धधक रहे थे, है ना, परेशान हो रहे थे वो सभी। सब लोग दुख के मारे बेचैन थे। अपने बच्चों को मरा हुआ देखकर माताओं जो गला था वो अत्यंत ही कमजोर स्वर में करुण रुदन निकल रहा था उनके स्वर से, मतलब वो भी रो रही थी कि सामने होते हुए भी हम इनको बचा नहीं पा रहे हैं। वातावरण जो था वो बहुत ही कैसा था, बहुत ही हृदय विदारक था, हृदय को झकझोर देने वाला था, है ना। सब और अत्यधिक व्याकुल कर देने वाली हाहाकार मची हुई थी। चारों तरफ लोग बचाओ बचाओ इस तरह की सोच से पीड़ित थे कि कैसे भी हम करके बचें, कैसे बचें, कोई तो हमें बचा ले। माताएं कमजोर स्वर में रुदन कर रही थी, रो रही थी। ठीक है, इस तरह से उस समय का, और क्या उस समय का क्या, महामारी के टाइम का ऐसा ही कुछ सीन था। बहुत रोकता था सुखिया को, ना जा खेलने को बाहर, नहीं खेलना रुकता उसका, नहीं ठहरती वह पल भर। मेरा हृदय कांप उठता था, बाहर गई निहार उसे, यही मानता था कि बचा लूं किसी भांति इस बार उसे। अब इन पंक्तियों में क्या है, जैसे अभी कोरोना में भी क्या बोला गया है, महामारी जब फैलती है ना बेटा, तो बोला जाता है घर से बाहर मत निकलो, स्वच्छ रहें, साफ सुथरे रहें, लोगों से मिलना जुलना कम करें, एक सबसे दूरी बनाकर रहें। ऐसा इसलिए कहा जाता है क्योंकि अभी बीमारी के बारे में लोगों को पता नहीं है कि किस तरह से फैल जाती है, क्या हो जाए, है ना। दवाइयां होती नहीं है जिससे कि हम इंसानों को बचा सकें। तो इसीलिए उसका जो पिता है बच्ची का नाम क्या है, सुखिया, है ना। यहाँ पर हमें क्या पता चलता है, सुखिया बच्ची का नाम है। तो क्या कह रहा है कि मैं बहुत रोकता था सुखिया को कि बाहर मत जाओ, है ना, बाहर जाकर मत खेलो, खेलने के लिए मना करता था कि मत खेलो, बाहर जाकर मत निकलो, बाहर महामारी फैली हुई है, बीमारी फैली हुई है। बार बार कहता था बेटी बाहर खेलने मत जा, लेकिन बार बार मना करने के बाद भी उसका खेलना रुकता नहीं था। जैसे बच्चे मानते नहीं है, लेकिन बहुत से पेरेंट्स क्या होते हैं, स्ट्रिक्ट होते हैं, नहीं जाना है मतलब नहीं जाना है ना। और बहुत से बच्चे भी समझदार होते हैं कि उन्हें मालूम है देखो इस समय ऐसा चल रहा है, तो वो बच्चे भी नहीं जाते हैं। लेकिन वो बच्ची जो थी वो मानती नहीं थी, वो क्या करती थी, बार बार खेलने के लिए बाहर भाग जाती थी। वे पल भर के लिए भी घर में नहीं रुकती थी, थोड़ी सी भी देर के लिए घर में नहीं रुकती थी, क्योंकि उसकी आदत ही बनी हुई थी कि बाहर खेलना है। मैं उसकी इस चंचलता को देखकर भयभीत हो उठता था। उसके पिता क्या कहते हैं कि उसकी इस चंचलता को देखकर मैं कैसे घबरा जाता था, मेरा दिल कांप उठता था। मैं मन में हमेशा यही सोचता था कि किसी भी तरह अपनी बेटी सुखिया को महामारी की चपेट में आने से बचा सकूं, कैसे भी मैं उसे रोक लूं, कैसे भी मैं उसे बचा लूं। मगर वो उसके पिता की बात नहीं मानती थी और बाहर खेलने के लिए भाग जाती थी। भीतर जो डरा रहा छिपाए, भीतर जो डर रहा छिपाए, हाय वही बाहर आया। भीतर क्या डर था कि कहीं महामारी ना लग जाए इसे, है ना, कहीं बीमारी की चपेट में ना आ जाए।
तो भीतर जो डर रहा छिपाए, हाय वही बाहर आया। एक दिवस सुखिया के तनु को ताप तप्त मैंने पाया। ज्वर से विह्वल हो बोली वह, क्या जानू किस डर से डर। मुझको देवी के प्रसाद का एक फूल ही दे दो लाकर। अब उसके पिता क्या कहते हैं कि मेरे मन में जो डर था, जब वो बाहर खेलने जाती थी तो उसे डर लगता था कि कहीं इस बीमारी की चपेट में ना आ जाए, कहीं बीमारी की चपेट में ना आ जाए। लेकिन वही डर क्या हुआ, वो बाहर आ गया, है ना। और उसकी क्या हो गई, उसकी बेटी जो है उस महामारी का शिकार हो गई। जिसका उसे डर था वही डर क्या हो गया, सच हो गया। एक दिन उसने क्या देखा कि सुखिया का जो तन है, शरीर है, वो क्या है, बीमारी के कारण बहुत तप रहा है। ताप तप्त मतलब उसको छूकर देखा तो बहुत ही गरीब, वो बहुत ही गर्म हो रहा है। उसका शरीर जो है बुखार के कारण बहुत गर्म हो रहा है और वो बुखार से पीड़ित होकर बहुत ही बेचैन हो गई है। न जाने किस अनजान डर से वो भयभीत होकर क्या कर रही है, अपने पिता से कह रही है कि पिताजी मुझे देवी के मंदिर से प्रसाद का एक फूल लाकर दे दो। मतलब इंसान डर जाता है ना जब बीमार हो जाता है, और जिसकी कोई दवा नहीं हो तो हम क्या सोचते हैं कि भगवान ही अब हमें बचा सकते हैं। तो ऐसे उसने भी सोचा कि अगर पिताजी मुझे भगवान का या देवी के चरणों का फूल लाकर दे देंगे, मैं अपने माथे से लगा लूंगी और मेरा बुखार ठीक हो जाएगा, इस महामारी से वो लड़की ठीक हो जाएगी, है ना। तो उसने यही सोचकर अपने पिता से कहा कि अगर आप ला सकते हो तो मुझे देवी माँ के प्रसाद का एक फूल लाकर दे दो। क्रमशः कंठ क्षीण हो आया, शिथिल हुए अवयव सारे। बैठा था नव नव उपाय की, चिंता में मैं मन मारे। जान सका ना प्रभात सजग से, हुई अलस कब दोपहरी। स्वर्ण घनों में कब रवि डूबा, कब आई संध्या गहरी। देखिए कितना मार्मिक चित्रण किया है कवि ने लिखा है। सुखिया का जो पिता था वो सुखिया की बीमारी का वर्णन करते हुए क्या कह रहा है कि धीरे धीरे वो जो महामारी थी वो क्या होने लगी, बढ़ने लगी। उसका शरीर क्या है, सुखिया का जो गला है वो सूखने लगा। वो कंठ जो है, कंठ मीन्स गला उसका क्षीण हो गया, सूखने लगा, है ना। आवाज भी कमजोर पड़ गई, बुखार से इतना तेज उसका शरीर जल रहा था, गर्म था, दवाई कोई काम नहीं करती थी। इसीलिए तो उसने कहा था कि भगवान के चरणों का फूल मिल जाएगा तो मैं शायद ठीक हो जाऊं। यही सोचकर उसने अपने पिता से ये कहा था कि मैया के देवी के चरणों का फूल अगर ला सकते हो तो दे दो। लेकिन धीरे धीरे उसका शरीर, उसका गला सब क्या होने लगे, क्षीण होने लगे, कमजोर पड़ने लगे, है ना। उसके सभी अंग ढीले पड़ने लगे। अब उसका पिता चिंता में डूबा हुआ निराश मन से उसे ठीक करने के नए नए उपाय सोचने लगा कि कैसे मैं इसको ठीक करूं, क्या चीज करूं कि ये ठीक हो जाए, इसका बुखार उतर जाए। अब वो बीमारी तो लग गई है लेकिन क्या करा जाए, अपने बच्चे को तो बचाने के लिए हर पेरेंट्स कितने उपाय करते हैं। तो ऐसे ही वो भी बार बार यही सोच रहा था कि कैसे भी मैं इसको ठीक कर लूं। इसी चिंता में वो इतना डूबा रहता था कि उसे पता ही नहीं चलता था कि कब सुबह हो गई, कब दोपहर हो गई और कब शाम हो गई। ना तो उसे ये पता चलता था कि कब क्या हो गई, प्रातः काल की हलचल समाप्त हो गई, यानी सुबह का जो सूरज है, सब लोग शोर करते हैं, हो हल्ला करते हैं, बातें करते हैं, कब वो चीज होकर वो हलचल खत्म होकर आलस भरी दोपहर आ गई, है ना। अलस कब दोपहरी, आलस भरी कब दोपहर आ गई ये भी उसे पता नहीं चला। और कब सूरज अपने सुनहरे बादलों में डूब गया और कब संध्या जो है, शाम जो है वो गहरी हो गई, यानी रात में बदलती जा रही है, उसे ये पता ही नहीं चलता था। वो इतना चिंतित था, इतनी चिंता में रहता था अपनी बेटी की तबीयत को लेकर कि ना तो सुबह का उसे होश रहता था, ना दोपहर का, ना शाम का। सभी ओर दिखलाई दी बस अंधकार की ही छाया, छोटी सी बच्ची को ग्रसने कितना बड़ा तिमिर आया। ऊपर विस्तृत महाकाश में जलते से अंगारों से
झुलसी सी जाती थी आंखें जगमग जगते तारों से। देखिए आगे की पंक्तियों में उसका पिता क्या कह रहा है। उसके पिता कह रहे हैं कि बीमारी के कारण चारों तरफ क्या हो गई थी, निराशा ही निराशा हो गई थी। सुखिया भी बीमारी के कारण क्या था, उसके मन में ऐसी घोर निराशा छा गई थी, ऐसा अंधकार छा गया था उसकी बीमारी को देखकर कि चारों तरफ उसे क्या, सिर्फ अंधेरा ही अंधेरा दिखता था। ऐसा लगता था ये अंधेरा उसकी छोटी सी बच्ची को क्या कर लेगा, खा जाएगा, उसे निगल जाएगा। चारों तरफ अंधेरे की ही छाया उसे घिरी दिखाई देने लगी कि चारों तरफ से उसकी बच्ची जो है अंधकार से क्या हो गई है, घिर गई है। उसे अब कौन बचा पाएगा, कोई नहीं बचा पाएगा। उसे लगता कि उसकी नन्ही सी बेटी को निगलने के लिए इतना बड़ा अंधेरा चला आ रहा है ना। बीमारी जो है बहुत बड़े अंधेरे के समान। तो इस तरह से वो अपनी बेटी के लिए सोचता था कि कैसे निगलने के लिए इतना बड़ा अंधेरा उसके पास चला आ रहा है। जैसे खुले आकाश में जलते हुए अंगारों के समान तारे जगमगाते रहते हैं, उसी तरह सुखिया की आंखें क्या थी, उस बुखार की वजह से, उस तपन की वजह से जल रही थी। वो बहुत ज्यादा बीमार थी, बहुत ज्यादा, मतलब बिल्कुल झुलसी हुई, जैसे आग से झुलस जाते हैं ऐसी वो बुखार से बिल्कुल झुलस सी गई थी। आगे कवि कहते हैं, आगे कविता की पंक्तियों में कवि क्या कहते हैं कि देख रहा था जो सुस्थिर हो, नहीं बैठती थी क्षण भर, हाय वही चुपचाप पड़ी थी अटल शांति सी धारण कर। सुनना वही चाहता था मैं, उसे स्वयं ही उकसा कर, मुझको देवी के प्रसाद का एक फूल ही दो लाकर। अब उसके पिता क्या थे, उसे बार बार देखते रहते थे और उसे देखकर रोते थे। क्यों, उसकी दुर्दशा पर, उसकी स्थिति पर। वो क्यों देखते थे उसकी स्थिति, क्योंकि वो क्या कह रहे थे कि वैसे तो वो बहुत चंचल थी, कभी एक सेकंड के लिए घर में नहीं रुकती थी, कभी एक जगह बैठती नहीं थी, कुछ टिकती नहीं थी, है ना। अब इसी चीज को देखकर असुखिया की बीमारी के कारण जो उसकी दुर्दशा हुई थी, उसको देखते हुए क्या कहते हैं, कवि चित्रण करता है पिता की ओर से कि वो अपने सामने क्या देख रहा है कि उसकी बेटी जो पल भर भी एक सेकंड के लिए नहीं बैठती थी, अब कैसी हो गई, बिल्कुल शांत मूर्ति की तरह। जैसे मूर्ति को, पत्थर की मूर्ति होती है ना, एक जगह बैठा देते हैं या एक जगह स्थापित कर देते हैं, वो वही रहती है। ऐसे ही वो बिल्कुल शांत चुपचाप खाट में क्या थी, पड़ी हुई थी, कुछ हलचल नहीं, कुछ बोलना नहीं, कुछ नहीं। अब क्या करता थे, उसके पिता स्वयं ही बार बार उसे उकसाते थे, उसे बोलते थे, उससे बात करते थे कि वो कुछ कहे, उसकी आवाज सुने। तो वो वही कहते थे, पिताजी कहते थे, मुझे देवी के प्रसाद का एक फूल लाकर दे दो, तुम ऐसे उठ जाओ, तुम यहाँ से उठो। तो उसे उकसाते थे कि कैसे भी वो उठे, दम लाए अपने शरीर में और उठकर उनसे बातें करे, क्योंकि बहुत दिनों से उन्होंने उसकी आवाज नहीं सुनी थी, क्योंकि वो गला छीण हो गया था, शरीर भी छीण हो गया था, बीमार पड़ी हुई थी। तो इसलिए उसे उकसाकर उसे बोलते थे कि मुझको देवी के प्रसाद का एक फूल लाकर दे दो, तुम उठो और चलो, उठो खेलो, देखो बाहर सब बच्चे खेल रहे हैं। लेकिन वो, उसका शरीर इतना था ही नहीं ताकत उसके शरीर में कि वो उठकर बाहर जाती। ऊंचे शैल शिखर के ऊपर मंदिर था विस्तीर्ण विशाल, स्वर्ण कलश सरसिज विहसित थे, पाकर समुदित रवि कर जाल। दीप धूप से आमोदित था मंदिर का आंगन सारा, गूंज रही थी भीतर बाहर मुखरित उत्सव की धारा। इन पंक्तियों में मंदिर की शोभा का वर्णन करते हुए कवि कहते हैं कि मंदिर कैसा था। मंदिर बहुत ही ऊंचे पर्वत की चोटी पर, बहुत ही बड़ा, बहुत ही विशाल, बहुत ही विस्तृत मंदिर था।
उसके सोने के कलश जो थे, मंदिर के जो स्वर्ण कलश थे, वो क्या थे, सूर्य की किरणों से ऐसे चमकते थे, इतने खूबसूरत लगते थे, सुंदर लगते थे, जैसे सूर्य की खिली हुई किरणें उस उसका स्पर्श पाकर, उसे छूकर जैसे कि सुनहरा कमल खिल उठा हो। वो कलश कैसा लगता था, एक सुनहरे कमल के समान, जब उसमें सूरज की किरणें पड़ती थी तब वो एक स्वर्ण कमल के समान ऐसा लगता था। मंदिर का सारा आंगन किससे आमोदित होता था। मंदिर का सारा आंगन धूप दीप की सुगंध से भरा हुआ रहता था। चारों तरफ धूप दीप की अगरबत्तियां, दीपक जल रहे थे तो उसकी खुशबू क्या होती थी, चारों तरफ फैलती थी। तो चारों तरफ मंदिर इन धूप दीप अगरबत्तियों की महक से, खुशबू से महक रहा था। मंदिर के भीतर भी मंदिर के बाहर भी उत्सव मनाए जा रहे थे। प्रसन्नता भरी आवाजें गूंज रही थी, मतलब आरती वगैरह होती है, घंटे घड़ियाल बजते हैं, तो ये सारी चीजें होती हैं। तो मंदिर का जो माहौल होता है, ऐसा लगता है कि हाँ उत्सव सा माहौल चल रहा है। तो इस तरह का माहौल उसमें मंदिर में चल रहा था। तो इस वीडियो में इतना ही पढ़ते हैं, आगे की पंक्तियों को पढ़ने के लिए देखिए मेरा नेक्स्ट वीडियो। सो थैंक यू, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल।